Welcome students of class 5th in maths class. Today we will do remaining sums of exercise 6F. Question number 6. There were 1 and 1 upon 2 flowers of rose, 3 1 upon 2 flowers of lily and 3 2 upon 4 flowers of marigold in a garden of 17 and 1 upon 4 flowers and rest were of sunflowers. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सनफ्लावर्स. इसमें उसने ये बताया कि आपके पास रोज़ के इतने फ्लावर्स हैं, लिली के इतने हैं और मैरीगोल्ड के इतने हैं और उस गार्डन में टोटल फ्लावर्स थे 17 अपॉन 1/4. तो आपको इसमें सनफ्लावर जो हैं कह रहा है बाकी जो हैं इतने मतलब जैसे 1/2 फ्लावर तो रोज़ के हैं, 3 1/2 फ्लावर तो लिली के हैं, 3 2/4 फ्लावर तो मैरीगोल्ड के हैं और टोटल है हमारे पास 17 1/4. इनमें से सनफ्लावर कितने हैं वो बताना है. हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों को प्लस करके 17 1/4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हम पहले लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ रोज फ्लावर्स कितनी है 1 1/2. इसको हम इम्प्रॉपर में करेंगे 2 1 2 और 1 3/2 आ गया. फ्रैक्शन ऑफ लिली फ्लावर्स कितने 3 1/2, 3 2 6 और 1 7/2 आ गया. फ्रैक्शन ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स 3 4 12 और 2 14/4 फ्लावर्स. फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लावर्स मतलब टोटल फ्लावर्स कितनी है फ्रैक्शन उनकी 17 1/4. तो 17 4 68 और 69/4. अब हम करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सनफ्लावर्स की कैसे, हम टोटल में से इन तीनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमने किया 69/4 माइनस ब्रैकेट में डाल दिया 3/2 प्लस 7/2 प्लस 14/4. अब हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे. 2 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 1 2 और 2 2 4. फिर 2 ये 1 1 तो एज इट इज लिख दिए, 2 1 2. अब 2 2 4 हमारा एलसीएम आ गया. हमने 69/4 एज इट इज लिख दिया माइनस. अब ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे. 4 को जब हम 2 से डिवाइड करा तो 2 आया, 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 कर दिया प्लस. फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 इंटू 7 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 इंटू 14. अब हमारा आ गया 2 3 6 7 2 14 प्लस 14 1 14. अब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 34/4. अब 69/4 माइनस 34/4 ये सेम डिनोमिनेटर तो हमने वैसे लिख दिया, 69 माइनस 34 कर दिया तो हमारे पास आ गया 35/4. अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे. 35 को बीच में रखा, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32 और 35 में से 32 गए तो 3. अब हमने इसको लिख दिया जैसे मैंने पहले भी बताया, जो डिनोमिनेटर होता है उसी को डिनोमिनेटर लिखा जाता है. जहाँ आप ये भी कह सकते हो जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो डिविडेंड होता है आपका उसको आप डिनोमिनेटर करते हो, जो क्वोशंट होता है उसको आप साइड पे लिखते हो और जो रिमाइंडर होता है इसको आप ऊपर लिखते हो. ठीक है, तो हमारा आ गया 8 3/4. बेटा इसको आप रीचेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो. 4 8 32 प्लस 3 35. तो ये आपका यही आंसर आ जाएगा 35/4. तो फ्रैक्शन ऑफ सनफ्लावर्स कितनी है 8 3/4. नाउ योर 7th क्वेश्चन. Saurabh and Rajat painted 2/4 and 1/3 of their painting respectively. इसका मीनिंग है कि सौरभ ने तो 2/4 पेंटिंग की और रजत ने की 1/3. Who painted more and by how much? किसने ज़्यादा की और कितनी ज़्यादा की. हम लिखेंगे सौरभ पेंटेड 2/4, रजत पेंटेड 1/3. अब हमने जैसे पहले किया था इनका डिनोमिनेटर सेम करके देखेंगे कि किसने ज़्यादा की. अब ये 4 और 3 है, इसका हम एलसीएम निकाल के देखेंगे. देखो 2 2 4 और 3 एज इट इज आ जाएगा. फिर 2 2 1 2 और 3 एज इट इज आ जाएगा. फिर 3 से करेंगे 1 1. अब 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 2 4 4 3
12, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने दोनों के डिनोमिनेटर 12 करने हैं। हमने लिखा 2/4। अब 2/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 12 आ जाए? तो 3 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी। 2 3 जा 6, 4 3 जा 12। अब हमने 1/3 को किया, तो इसका डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? इसको हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से अगर नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर को भी 4 से ही करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें ये पता चल जाएगा, देखो इसमें 6 है और इसमें 4 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 6 वाला बड़ा हुआ। तो इसका मीनिंग हुआ कि सौरभ ने ज़्यादा पेंट किया। ठीक है, अब हमने कितना ज़्यादा किया वो करना है। हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, डिनोमिनेटर सेम है 12 लिख दिया, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 - 4, तो 2/12 आ गया। इसको काट के हमने 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 1/6 हो गया। हमने लिख दिया सौरभ पेंटेड मोर, सौरभ ने ज़्यादा पेंट किया, जैसे कि आपको दिख गया था कि 6/12 था सौरभ का पार्ट, तो बाय कितना? 1/6। ये 2/12 लिख के मैंने काट के 1/6 कर दिया। ठीक है, तो सौरभ ने ज़्यादा किया पेंट, और कितना ज़्यादा किया? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। देयर वॉज 9 1/5 kg शुगर इन ए बैग। एक बैग में 9 1/5 kg शुगर है, और दूसरे बैग में बी बैग में 7 1/6 kg शुगर है। विच बैग कंटेन मोर शुगर एंड बाय हाउ मच? किस बैग में ज़्यादा शुगर है और कितनी ज़्यादा है? देखो, शुगर इन बैग ए में कितनी है? 9 1/5 kg। इसकी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाई। 9 5 जा 45, 1 + 1 46/5 kg। शुगर इन बैग बी बैग में कितनी शुगर है? 7 1/6 kg। इसको भी हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। 6 7 जा 42 + 1 43/6 kg। अब देखो दोनों, मतलब हम इसको पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करके पता चलेगा कि किस बैग में है। 5 का और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 5 में के टेबल में नहीं जाएगा, तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 3 जा 6। अब हम 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3। अब हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। तो अब इसका एलसीएम कितना आया? 2 × 3 × 5। तो कितना आ गया? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। इनका एलसीएम 30 आया। अब हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 46/5 बैग ए बैग के डिनोमिनेटर वाले को और बैग बी वाले को सेम करना है। 46/5 है, तो 30 कैसे करेंगे? 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ऊपर भी और नीचे भी। जब हमने दोनों को 46 × 6 किया तो 276 आ गया, अपॉन 30 आ गया। अब 43/6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 30 आ जाए? 5 से, ऊपर भी और नीचे भी। न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी। 5 6 जा 30 और 43 5 जा 215। अब इसी से आपको पता चल जाएगा कि किस बैग में ज़्यादा शुगर है। 276 है, ये 215 है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि बैग ए में ज़्यादा शुगर है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 276/30 - 215/30, दोनों को माइनस किया। जैसे इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 30 लिख दिया, ऊपर वालों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 276 - 215 आ गया आपका 61/30। तो इसको हमने जब डिवाइड किया 61 को 30 से, तो 32 जा 60, 61 में से 60 गए तो 1, और इसका हमारा आ गया 2 1/30 kg। हमने लिख दिया बैग ए कंटेन्ड मोर शुगर, मतलब बैग ए में ज़्यादा शुगर है, कितनी? 2 1/30 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। ए मैन हैड टू ट्रेवल 15 1/2 किलोमीटर बाय साइकिल। एक आदमी ने मतलब साइकिल से 15 1/2 किलोमीटर ट्रैवल करा है। आफ्टर ट्रैवलिंग 10 1/2 किलोमीटर, मतलब 10 1/2 किलोमीटर, 10 1/2 किलोमीटर मतलब ट्रैवल करके, मतलब यात्रा करके, उसके बाद उसने बस ले ली। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाय बस। उसने बस से कितना ट्रैवल किया? एक आदमी ने टोटल इतना ट्रैवल किया है, ठीक है, और
कुछ ट्रैवल करके उसने बस ले लिया, अब आपको बस से कितना ट्रैवल किया वो बताना है। स्टूडेंट्स, ए मैन हैड टू ट्रैवल, उसने कितना ट्रैवल किया 15 1/2 किलोमीटर। इसको भी हमने इम्प्रॉपर में बनाया। 15 2 जा 30 + 1 31/2 किलोमीटर। ही हैड ट्रैवल बाय साइकिल, साइकिल से कितना ट्रैवल किया 10 1/2 किलोमीटर। इसको भी हमने इम्प्रॉपर में बनाया। 10 2 जा 20 + 1 21/2 किलोमीटर। अब ट्रेवल्ड बाय बस, अब बस से कितना ट्रेवल किया 31/2 - 21/2। देखो बेटा इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने ऐसे ही कर दिया। इसको देखो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 × 31 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 × 21, 31 - 21/2, तो 10/2 आ गया। इसमें हमने काटा 2 5 जा 10, तो उसने 5 किलोमीटर जो है बस से ट्रैवल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टोटल हाइट ऑफ एलन एंड डेविड इज 3 1/2 मीटर। दोनों की टोटल हाइट 3 1/2 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ एलन इज 7/8 मीटर, अगर कह रहा है एलन की हाइट इतनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द डेविड एंड ऑल्सो फाइंड हु इज टॉलर बाय हाउ मच। अब ये भी बताओ, कह रहा है एलन की हाइट इतनी है, तो ये बताओ कि डेविड की कितनी है, और ये भी बताओ कि लंबा कौन है। ठीक है, इस सम को कैसे करेंगे हम, पहले तो हम टोटल में से एलन की हाइट सब्ट्रैक्ट करके डेविड की हाइट निकाल देंगे, फिर इनके डिनोमिनेटर सेम करके हम ये बता देंगे कि किसकी हाइट ज़्यादा है। अब हम पहले लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ एलन एंड डेविड, दोनों की टोटल हाइट कितनी है 3 1/2 मीटर। ठीक है, 3 2 जा 6 1 7/2 मीटर दोनों की टोटल हाइट होगी। हाइट ऑफ एलन 1 7/8 मीटर, 8 1 जा 8 + 7 15/8 मीटर हो गया। हाइट ऑफ डेविड, डेविड की हाइट टोटल में से एलन की हाइट माइनस करेंगे, 7/2 - 15/8। पहले हम 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, जैसे मैंने ये निकाला है 2 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर हम 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 2 1 जा सॉरी ये 1 की जगह पे तो 1 ही आ गया, 2 1 जा 2 आ गया। अब इन वालों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लिख देंगे, 2 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा एलसीएम 8 आ गया। 8 एलसीएम आने के बाद जब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 4, 4 × 7 माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 × 15, तो हमारा आ गया 20, जब 4 7 जा करेंगे 28 माइनस 15 1 जा 15, 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए तो 13/8। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 13 को बीच में रखेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, 13 में से 8 गए तो 5, और हमारा जैसे मैंने पहले भी बताया आपको डिनोमिनेटर को वहीं रहने दिया जाता है, जो क्वोशिएंट होता है उसको साइड पे लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए 8 1 जा 8 और 5 13/8 आ रहा है, तो डेविड की हाइट कितनी हुई 15/8 मीटर। अब देखो इसमें दोनों ही नीचे डिनोमिनेटर 8 आ रहा है, एलन की हाइट के नीचे भी और डेविड की हाइट के नीचे भी। इसकी 15/8 है और डेविड की 13/8 है, तो अब किसकी ज़्यादा हुई, एलन की हाइट जो है वो ज़्यादा हुई। अब कितनी ज़्यादा हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15/8 - 13/8, सेम डिनोमिनेटर है 8 लिख दिया, 15 - 13 2/8, इसको काट के आया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 मीटर जो है ज़्यादा हाइट है एलन की। अब हम लिखेंगे एलन इज लॉन्गर बाय 1/4 मीटर। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने ये सारे सम करवा दिए हैं एक्सरसाइज 6F के। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 6F इन योर मैथ्स नोटबुक। थैंक यू।